नेपट्यून हमारे शमसी निज़ाम का आखिरी सैयारा है जो शम्स से सबसे दूर वाक़ है। ये एक गैसी सैयारा है और इसका रंग हरज़ पीला होता है, जिसमें मुख्तलिफ गैसों की मुख्तलिफ मिकदारों की बना पर मुख्तलिफ लताफत होती है। नेपट्यून का क़ुतर ज़मीन के क़ुतर के मुकाबले में कुछ बड़ा है और इसका एक मखसूस खुसूसियत यह है कि इसमें आबी रंग का हुआ होता है, जिससे ये ज़मीन से मुख्तलिफ नज़र आता है। उसका माँ तरेटन भी एक दिलचस्प मकाम है जो उसके गिर्द घूमता है। नेपट्यून का माँ तरेटन एक अहम मकाम है क्योंकि ये अजीम शोरिश और खुदकशी के आसार की भरमार में हुआ है। ये माँ हर एक मुख्तलिफ रंगों का होता है और उसकी सतह पर छाई भी पाई जाती हैं जो उसे ज़मीन से मुख्तलिफ बनाती हैं। नेपट्यून का माँ तरेटन एक अहम मकाम है क्योंकि ये अजीम शोरिश और खुदकशी के आसार की भरमार में हुआ है। ये माँ हर एक मुख्तलिफ रंगों का होता है और उसकी सतह पर छाई भी पाई जाती हैं जो उसे ज़मीन से मुख्तलिफ बनाती हैं। नेपट्यून को 1846 में जर्मन एस्ट्रोनॉमर योहान गाल यकुम ने दरियाफ्त किया और इसे अपने असल नाम ल्यूरियोस के बजाय नेपट्यून नाम दिया। ये हमेशा शम्स से बहुत दूर होता है और उसका एक बरतानवी साल मिकदार 361.25 ज़मीनी दिन है, जो उसको शमसी निज़ाम में सबसे तवील दिन फासिला देता है। नेपट्यून एक जज्बाती और दिलचस्प सैयारा है जिसमें हमेशा राज और ख्फाये चीज़ों की तलाश होती है। इसका माँ तरेटन और उसकी खुसूसियात ने इसे उलमा और मुहक्किकीन के लिए मुश्किलात और चैलेंजेस का मवाक़िया बना दिया है, जो उसके राज़ों को हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। पटोन का दरियाफ्त नेपट्यून का दरियाफ्त 1846 में हुआ और ये अहम लम्हा तारीख में जर्मन एस्ट्रोनॉमर योहान गाल यकुम के ज़रिए हुआ। योहान गाल यकुम ने हिसाब लगाते हुए एक नया सैयारा दरियाफ्त किया जो शम्स से बहुत दूर था और उसके चक्कर ज़मीन के चकराने के लिए कुछ साल लेता है। नेपट्यून को असल में ल्यूरियोस कहा गया था जो एक रोमन खुदाई नाम था, लेकिन बाद में उसने अपना नाम नेपट्यून ये हासिल किया। ये नाम रोमन खुदाई नेपट्यून के मुताबिक था जो समंदर, आब और हुआ का रब था। योहान गाल यकुम ने नेपट्यून का दरियाफ्त बहुत बड़े दूरबीन की मदद से किया, जिसका इस्तेमाल इस वक्त हुआ जब दौर के सैयारों का तलाश करना मुमकिन नहीं था। इसने शमसी निज़ाम के बाकी हिस्सों की तरह ही नेपट्यून का भी मुताला किया और उसकी हरकतों को महसूस किया। योहान गाल यकुम ने हासिल करदा डेटा पर मबनी हिसाबात करते हुए नेपट्यून का वजूद संजीदा और इल्मी साबित करार दिया। इस दरियाफ्त ने शमसी निज़ाम में एक नया सैयारा शामिल होने का मौका फराहम किया और उलमा को इस सैयारे के खुसूसियात और माँ तरेटन की तलाश में मशगूल कर दिया। नेपट्यून का दरियाफ्त एक मुहिम जो सैयारे का इल्म में नया दौर और फहमी मरहला हुआ और यह हमारी आसमानी उलूम की तारीख में एक बड़ा मौका है। पटोन हमारे शमसी निज़ाम का आखिरी सैयारा है और उसके चांद मून्स एक दिलचस्प हकीकत हैं जो उसके गिर्द घूमते हैं। नेपट्यून के चांदों की तादाद में भी बेहतरीन मालूमात हमें 1989 में वॉयेजर 2 और 2003 में हबल फ़िज़ाई टेलीस्कोप के ज़रिए मिली। ट्राइटन नेपट्यून का सबसे बड़ा चांद है और ये शमसी निज़ाम का सबसे बड़ा गैर मामूली चांद है। तरेटन का माखुदी में मुतनाज़ा है क्योंकि ये नेपट्यून के गिर्द खला में घूमता है, जिससे इसका असर गिरानी मुख्तलिफ होता है। तरेटन की सतह पर गहरी नालियों और भारी जलों का निज़ाम होता है। नायोमी नेपट्यून का एक छोटा चांद है और ये एक नामामूली मदार में घूमता है। उसका माँ नाजुक और छोटा है और वॉयेजर 2 की मदद से दरियाफ्त हुआ। प्रोथी नेपट्यून का सबसे बड़ा चांद है जो 2003 में हबल फ़िज़ाई टेलीस्कोप की मदद से दरियाफ्त हुआ। उसका नाम यूनानी एस्ट्रोनॉमर गालीलियो गलाली की मिथोलॉजी में आया है। लारिसा लालिफ्रीसा नेपट्यून का एक और चांद है जिसे 1989 में वॉयेजर 2 ने दरियाफ्त किया। ये एक निस्बतन छोटा चांद है जो नेपट्यून के गिर्द घूमता है। गैलाटिया गिल्लिकोने नेपट्यून का एक माताज चांद है जिसे 1989 में वॉयेजर 2 ने दरियाफ्त किया। नेपट्यून के चांद हमारी कोशिशों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं और ये उलमा को शमसी निज़ाम की तश्कील और हरकतें बेहतर समझने में मदद फराहम करते हैं।